देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा था किसके ऊपर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ के ऊपर। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था 1/A, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एरिया के। आप लोग बोलेंगे कि अभी सुनना, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस जब प्रोपोर्शनल का साइन हटा, है ना, तो क्या आया था? रो आया था, रो L/A। इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। और सिंपल भाषा में रेजिस्टिविटी क्या था? नेचर, एबिलिटी टू रेजिस्ट द करंट, फ्लो ऑफ करंट, है ना, उसी को बोल दिया था। लेकिन कौन है? चलो इसी से हमने क्या निकाला? रेजिस्टिविटी को निकालते हैं तो क्या जाएगा? ए ऊपर जाएगा, एल नीचे आएगा, होगा। तो रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। सही बात है। आ जाओ सर, इसका क्या हो जाएगा? ओम। एरिया का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। अपॉन लग गया, नीचे आ गया मीटर, मीटर से इसका स्क्वायर गया, है ना। तो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट निकल के आया वो आया ओम मीटर। क्या आया? ओम मीटर। और याद कर लोगे। अब एक और चीज सुन लो, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सवाल आता है सीधा, सारी वैल्यूज गिवन होंगी। क्या गिवन होगा? रेजिस्टिविटी किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की फिक्स होती है। क्या होती है? फिक्स। टंगस्टन की रेजिस्टिविटी हाई है, फिक्स वैल्यू है रेजिस्टिविटी की। किसकी? टंगस्टन की। फिक्स वैल्यू है कॉपर की, राइट। हर एलिमेंट की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है और वो बिल्कुल क्या होती है? फिक्स होती है, राइट। तो हर टेम्परेचर में देखो नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं। तो रेजिस्टिविटी आपको फिक्स वैल्यू गिवन होगी। मैं सवाल की बात कर रहा हूँ, सवाल के हिसाब से क्या होगा? फिक्स वैल्यू गिवन होगी। इतने टेम्परेचर के ऊपर आपकी इस एलिमेंट की रेजिस्टिविटी क्या है? फिक्स है, राइट सर। अरे ओके, आप इधर देख ले भाई, देखता हूँ। और कल से घड़ी पहन के बताना, ठीक है। कोई घड़ी नहीं होनी चाहिए आप, और ये बटन है ना बंद होने चाहिए, समझ गए। स्टाइल लाइफ से निकाल लो, 1-1.5 महीना बचा है। या तो ये सब घुसा लो लाइफ में और या पढ़ाई कर लो स्टाइल से। छोड़ दे इसको भाई, तेरा सारा ध्यान तो ये अटका हुआ है। ऐसे ऐसे, है ना। ले मैं भी नीचे कर लेता हूँ, ले ये घड़ी भी ढक लेता हूँ, रखी नहीं जाती। ध्यान दो, रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन हो गया, सॉरी यूनिट हो गया क्या? ओम मीटर। इधर इधर इधर, तेरे आगे तो कृष्णा सिंगला बैठा पूरा, तो साइड में निकल जा। अब पहले ऐसे देख रहा, ओम मीटर का यूनिट हो गया रेजिस्टिविटी का। इससे न्यूमेरिकल जो आते हैं उसमें आपसे सिर्फ ये पूछेगा क्या कि किसी भी वायर का लेंथ दिया हुआ होगा, एरिया दिया हुआ होगा, रेजिस्टिविटी गिवन होगी, वो पूछेगा रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए इस वायर का, इतने लेंथ की वायर का जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है। और अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग फिर भी गलत करके आएंगे, ठीक है। कैसे? एनसीईआरटी में मेंशन है ना ऐसा क्वेश्चन, निकालिए। बोलिए एनसीईआरटी, आपको खुद को पढ़ना सिखाता हूँ, निकालिए एनसीईआरटी निकालिए। एक मिनट को दे सही बता। अरे बेटा आवाज नहीं करनी है दर्श। अरे रुक जाओ, मैं लिख देता हूँ यार, तो मैंने ऐसे कचरा मत करा क्लास का। मैं बताऊँ, सुनो। कोई बात नहीं, ओके ओके लिसन। देखो एक फॉर्मूला दिया हुआ है आपका सिंपल सा, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल, ठीक है। 12.5 एग्जांपल है पेज नंबर 208 के ऊपर, नई बुक है ओल्ड बुक है, ओल्ड बुक का 12.5 एग्जांपल देखिए। आप सिर्फ और सिर्फ ना क्वेश्चन पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए, बुक नहीं है तो बेटा पढ़ना है, मेरी तरफ नहीं देखना, पढ़ना है, पढ़िए उसको ध्यान से पढ़िएगा।
रेजिस्टिविटी डिफाइन करनी है, ठीक है, सब कुछ दे रखा है बाकी, अरे दे रखा है ना, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्या आएगी पता है, आप लोग गलत कर दोगे इसको। और रीजन क्या है, सिर्फ एक रीजन रहेगा, तो वो बता देता हूँ कहाँ गलती करोगे, ठीक है। गलती कहाँ करोगे उसको देखना, बता दूँ कहाँ गलती करोगे, आप एरिया में गलती करोगे, कहाँ करोगे, एरिया में, है ना। एरिया गिवन होगा, वो गिवन होगा कैसा, सुनना, वो गिवन होगा 2 mm स्क्वायर, है ना, और आपको एरिया किसमें चेंज करना है, मीटर, अरे मीटर स्क्वायर में करना है कि नहीं करना, बस यही बात करोगे आप लोग। सीधा क्या करोगे, एक ही बार mm को मीटर में चेंज करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, सही बात है कि नहीं है, लेकिन होगा कितनी बार डिवाइड, 1000 into 1000, समझ गए क्यों, अरे सुनो बता देता हूँ, देखो आपको मीटर स्क्वायर को किसमें चेंज करना है, सॉरी mm स्क्वायर को किसमें चेंज करना है, मीटर स्क्वायर में। इसको चेंज करने के लिए ध्यान देना यहाँ पे 2 into mm into mm, मैं लिख देता हूँ पूरा mm into mm, आपको इसको चेंज करना है मीटर स्क्वायर के अंदर। इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए मुझे इस mm को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर में, और एक mm में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1/10, अरे एक mm में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1/10, चलो ऐसे बोल रहा हूँ, एक सेंटीमीटर में कितने mm, 10, और एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, तो 100 और 10 कितना हो गया, 1000। अब मैंने इसको 1000 से डिवाइड किया, तो ये क्या हो गया, एक मिनट में चेंज हो गया, एक mm स्टिल बाकी है। आप ये करोगे, एक बार 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार और 1000 से डिवाइड करोगे तब दूसरा मीटर चेंज हुआ, समझ गए। अब आंसर क्या आया सर, 0.000002 मीटर स्क्वायर, समझे क्या हुआ, हाँ 2 into 10⁻⁻6 या 7 जो भी आप करें 7 आएगा, ठीक है, क्लियर हुआ क्या। ये काम यहाँ पर गड़बड़ होगी सीधी कैलकुलेशन में, वरना ये सोच लेना दिमाग में कि इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों दे दिया मैंने। अगर आप एक पॉइंट तो अपनी तरफ रखेगा ना, और वो सिर्फ यही रखेगा क्या, यूनिट ढंग से चेंज करना। ये इतना मैथमेटिक्स तो आता है, आने के बावजूद भी ध्यान नहीं दोगे पेपर में, जल्दबाजी करके तो इसको गलत करिए। इसको नहीं ऐसा लग रहा है तो याद कर लो, और नहीं तो यहाँ चेंज करा हुआ देखो, इसी के अंदर चेंज किया हुआ है, नीचे की तरफ देखो, इस चीज को चेंज किया हुआ है 3 into ये 0.3 mm, ये तो एक ही चीज है, लेंथ है या डायमीटर है, सिर्फ डायमीटर है ना, एरिया नहीं है क्या इसके अंदर, हाँ डायमीटर है, तो ठीक है। चलो इसको तो आप लोग एक बार चेंज कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो इसका तो आंसर सही आ जाएगा। जब पाइया से लगा के करना है वो तो निकल जाएगा, मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन, चलो आगे देखते हैं, मिलेगा चलो। ओके निकालो, क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए आप लोग पहले, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए एक्सरसाइज का, है ना, इसमें एक कंसेप्ट आपका अप्लाई होगा, कीजिएगा, देखिए फटाफट करो बेटा, फटाफट, टाइम सारा निकल जाएगा इसमें, मेरे को आज ही करवाना है, थोड़ा सा जल्दी करो। अच्छा ये याद कर लिया ना, यूनिट क्या है, ओम मीटर, और ये फॉर्मूला याद कर लो सर, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब इसी में वैल्यू पुट करनी है, लेकिन ध्यान रखना स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है लेंथ की और इसकी मीटर होती है, इसीलिए जो एरिया बनेगा वो मीटर इसके में देगा, ठीक है। खुला खुला काम करना, ठीक है, समझ गए, अच्छा क्या फाइंड, सर पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 22/7 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 22/7 ले लो, नहीं तो 3, चलो 22/7 लो, कोई दिक्कत नहीं, 3.14 भी ले सकते हो, उससे पॉइंट में कोई डिफरेंस आएगा तो थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा बहुत आएगा।
दिख रहा है। पापा बोला हो क्या लेके जाएंगे तब तक बीमार हो जाए। बता दे आज एब्सेंट कौन कौन है? वो तो 3 गए ना, तो पूरा ना जाना जाए। कितने बजे? 7:30 शाम को 11। और कौन आएगा? क्यों बच्चे ही हो गए? क्यों? कृष्णा कृष्णा घर में वो भी आ गया तो खेलने गया, खेलने का उसका कैसे हो गया? और सोनी नहीं। हो गया क्या? निकाल लिया आंसर? चेक कर लो पीछे पीछे चेक करो आंसर सही है। वो इशू नहीं है, पॉइंट के बाद में अगर कोई एक आधी पॉइंट में डिफरेंस आता है तो चक्कर नहीं है, ठीक है ना। मेरा मेन मकसद था आपको ये सिखाना, ये आपने सीख लिया है ना। अब इसको अप्लाई यहाँ पे करना, ठीक है, एरिया वाले में। मुझे पता है कई लोग खुद से जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो इस क्वेश्चन में अगर पूछते हैं तो हमसे इसका आंसर नहीं निकला, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें ये बदलाव चाहिए कि आप mm को 1 mm को मीटर में चेंज कर देते हो, लेकिन एरिया का मतलब क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ को तो चेंज कर दिया, ब्रेड्थ नहीं गई। किया करवाऊं आगे चेक कर लो क्या वैल्यूज दी है बताओ। 0.5 mm वायर है क्या? डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और 10 ओम रेजिस्टेंस है, ओके। रेजिस्टिविटी माइनस 1 मीटर, ठीक है। लेंथ फाइंड करनी है, इजी है। एल को ऊपर ले आओ, रो को नीचे ले आओ, सीधा सीधा फॉर्मूला बनता है लेंथ इज इक्वल टू रो, सही है ना। अब देखो आर की वैल्यू कितनी है? 10, कोई दिक्कत नहीं। एरिया कितना है? तो डायमीटर गिवन है, गोल वायर होती है पाई आर स्क्वायर या फिर पाई डी स्क्वायर बाय 4, एक ही बात है, पाई डी स्क्वायर बाय 4। रो कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁸, राइट सर। डी की वैल्यू कितनी है? चलो इसको रख देते हैं 22 डिवाइडेड बाय 7। डी की वैल्यू कितनी है? 0.5 इंटू 0.5। अब सब लोग यही करते हैं है ना, कई लोग तो चेंज ही नहीं करते और कई लोग चेंज करते भी तो गलत करते हैं, है ना। तो 0.5 इंटू 0.5। अब ये क्या है सुन लो, आप ऐसे लिखना अच्छे से इसको एक बार, ताकि तुम लोग गड़बड़ी ना कर पाओ, ठीक है ना सर। ये लो मेंशन हो गया ना। अब आप चेंज करो, mm को चेंज किया मीटर में, कितने से डिवाइड करूंगा? 1000 से 100 से, ठीक है। और ये भी 10 की पावर क्या आ गया? 3, यानी कि 10 की पावर 6 लिख दूं यहाँ पे सीधा, ओके। पॉइंट हटा दूं, कितना आ जाएगा? -8 से गया। अब करो डिवाइड कर लो, 10 ऊपर है इंटू 5 इंटू 5 इंटू 22 और नीचे कितना है? 1.6। इसको हटा दो, चेंज कर दो, 16 इंटू 4 इंटू 7। अब देख लो, इसको कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा ना सर। बताओ किस किस बच्चे को नहीं समझ आता अगर ये mm में मीटर में चेंज करना? किस किस को नहीं पता? कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा, लेकिन जब ये क्वेश्चन करते ना तो तुम नहीं करते इस बात को। एक बात बोलो
एक का 10 लगा, इसका भी 10 लगा, तो ऐड करते हैं 100 को। अरे ओके, देखो ये मेरा तरीका है कैलकुलेशन करने का। अगर आप लोग पॉइंटर में करना चाहते हो पॉइंट में कर सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है, वो आपका पर्सनल चॉइस कह लो, कंसर्न कह लो, मैटर कह लो, ठीक है। अब बताओ समझ में आ गया ये? इससे दूसरे टाइप के क्वेश्चन कौन से बनते हैं? अरे दूसरे टाइप के क्वेश्चन कौन से बनते हैं वो देख लो, समझ लेना कोई। देखो चलो इसमें तो आपके क्वेश्चन इस टाइप का है नहीं, मैं करवा देता हूँ। सुनो सुनो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कैसा आएगा? वो ये कहेगा कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस, ठीक है, कोई वायर है आर रेजिस्टेंस की, किसकी? आर रेजिस्टेंस की कोई भी वायर है, कोई कंडक्टर है। सुनते रहना सवाल, ठीक है। वो क्या पूछेगा कि अगर किसी वायर को, जो कि एल लेंथ की वायर है, एल लेंथ की वायर है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? ए है, और इसका रेजिस्टेंस क्या है? आर। अब वो बोलेगा सेम मटेरियल, मतलब सेम वायर है, क्या है? सेम वायर। इसी वायर को मैं क्या कर दूं? इसकी लेंथ को डबल कर दूं। क्या कर दूं? पहले एल लेंथ थी, मैं इसकी लेंथ को क्या कर दूं? डबल कर दूं। तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा अपने आप कि उसी वायर को डबल किया है, ये नहीं कहा कि एक और वायर का टुकड़ा ऐड करके उसको लंबा कर दिया। समझ रहे हो ना सर? उसी वायर को स्ट्रेच कर दूं, उसकी लेंथ को कितना कर दूं? डबल। तो अपने आप दिमाग लगा लेना, अगर एक वायर है उसको अगर मैं खींच के लंबा करता हूं तो डेफिनेटली वो पतली होगी कि नहीं होगी? क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझे? तो अगर वो कहता है कि मैं लेंथ को क्या कर दूं? डबल कर दूं, डबल लेंथ कर दूं, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? क्या होगा? न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? यानी कि आपको निकालना है आर डैश। या वो पूछेगा कि नए रेजिस्टेंस और पुराने रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। अगर उसने ये पूछा है कि क्या डिफरेंस है, तो आप ढंग से रिलेशन निकाल के आओगे किसके बीच में? आर और आर डैश के बीच में। क्लियर है क्या? अब इस चीज के लिए आपको क्या करना है? सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है दिमाग में। क्या बोला उसमें करने को? डबल लेंथ करनी, उसी वायर की करनी है। क्या रो बदला? अरे मटेरियल तो सेम ही है, कॉपर है, उसी को लंबा कर दिया तो कॉपर ही रहा, इसका मतलब रो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ध्यान देंगे इसको, कंसेप्ट को। तो आर पुराना रेजिस्टेंस किसके बराबर है? रो एल अपॉन ए। नया रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? तो आर डैश इज इक्वल टू, बड़ा लगाओ, रो टू क्या होता है भाई? रो कितना है? डबल लेंथ, क्या कर दूंगा? 2l। लेंथ की जगह पे क्या लिखूंगा? 2l। और एरिया की जगह पे क्या करूंगा? तो सर जब डबल लेंथ हुई तो ये खिंच गई तो पतली हो गई, क्या हो गया? एरिया क्या हो गया? पक्का है? अरे आधा हो गया, तो क्या कर दोगे? a/2। एरिया की जगह पे a/2 अपडेटेड लिखना है बस। फॉर्मूले से बाहर कहीं नहीं जाना, फॉर्मूले से बाहर कहीं नहीं जाना। इतने समझ लेना। तू सामने छापना क्यों चाहता है? सोच के देखो यार, तू दिमाग में डाल लो कि वो काम आएगा, तुम्हारे यही काम आएगा हर जगह। तो इसको भरो, वो क्यों भरो? आ गया? अरे आ गया ना? अब देखो ए नीचे आएगा, a/2 ऊपर जाएगा, तो r अपॉन r डैश इज इक्वल टू रो l इंटू 2। क्या लिखूं? अरे a/2 पूरा ऊपर जाएगा, पक्का है ना? a/2 पूरा ऊपर गया, अपॉन में रो इंटू 2l इंटू a। सही है? ये 2 नीचे आ जाएगा क्या? अरे ऐसे कर लो, चाहे ये a/2 यहाँ था सब, तो ये ऊपर चला जाएगा,
ऐसे कर लो चाहे कैसे मर्जी कर लो, राइट सर। कैलकुलेशन तो अपने आप कर लोगे, बताओ। रो से रो, एल से एल, ए से ए, देखते रहना। r अपॉन r डैश इज इक्वल टू 1/4 आया कि नहीं आया? अभी तक आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान रखना। क्या करोगे? सुनो, ऊपर लेके जाओ इसको, इधर लेके आओ, क्या बनेगा? r डैश इज इक्वल टू 4r, यानी कि नया रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ जाएगा। पुराने रेजिस्टेंस का क्या होगा? 4 टाइम्स। आप ये साइन लिख के आना, क्योंकि उसने क्या पूछा था, रिलेशन क्या है, डिफरेंस क्या है पुराने और नए रेजिस्टेंस में। तो ऐसा नहीं है कि r अपॉन r डैश, हाँ रेशियो पूछता तब तो आप रेशियो छोड़ के आ सकते थे। इसका ओल्ड रेशियो न्यू तो आता 1/4, और न्यू रेशियो ओल्ड आता तो है ना। मतलब अल्टीमेटली रिलेशन, अगर ऐसा कंफ्यूजन हो तो आप ये निकाल के आओ नीचे नीचे, क्या? न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस। कहीं कोई कंफ्यूजन रहेगा क्या? कुछ नहीं रहेगा, ऐसे निकाल के आना रिलेशन, समझ गए? तो r डैश इज इक्वल टू 4 into r, क्योंकि देखो और बात सही भी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ डबल कर दी तो 2 टाइम तो वो बढ़ गया, सही है ना। और एरिया का रेसिप्रोकल, इसको आधा किया इसको आधा किया तो ये डबल हो गया, तो 4 गुना वैसे ही आ गया, सही है ना। आप इसी का उल्टा सवाल कीजिए, आप इसी का उल्टा सवाल कीजिए, क्या लेंथ आधी नहीं सर? हाँ चलो लेंथ आधी करो, लेंथ हाफ करो, सिर्फ लेंथ हाफ करो, उसी वायर की लेंथ हाफ कर दो। हम लोगों ने इसमें क्या किया? लेंथ पे डबल किया। हाँ अगर वो कहता है क्या कि लेंथ आपने एक और वायर ऐड कर दी तब 2l आ गया, वहां पे a/2 नहीं होगा, ये बात ध्यान है, अपने आप सोच लोगे। एक और वायर लगा दी इसके आगे, वो कहता है ऐड कर दी वायर, तब a/2 करोगे क्या? नहीं करोगे ना। उसी वायर को खींचा है तो ऑब्वियसली a/2 हो जाएगा। करो, लेंथ को हाफ कर दिया, इफ लेंथ हाफ कर दी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या खुद से करना, ढंग से समझा दिया, उसके बाद खुद से करना, कितने हो गया? रिलेशन निकाल के छोड़ यार, क्या कर रहा है? ऐसा निकाल, क्या किया, क्या है ये? अच्छा ऐसा बोलना, बोले के अंदर आ गया ना, आ रही आर डैश का निकाल, न्यू वाला रेजिस्टेंस क्या हुआ वो पूछा है। आगे आवाज क्यों कर रहे हो? पूछने की जरूरत पड़ना, रिलेशन उससे टाइम। हाँ ठीक है ऐसे निकाल दो, लेकिन वो लिख के ऐसे लिख के आओ। हाँ ठीक है चेक कर लो एक बार, देखिए इस सवाल में क्या करेंगे। देखो अरे उसने बोला क्या करना है आपकी बार, लेंथ को क्या करना है? हाफ। जैसे l/2 हाफ होगी तो देखो ये l लेंथ की वायर थी, इसी को मैंने हाफ कर दिया, तो मोड़ दिया, तो एरिया क्या हो गया? डबल। मैंने बोला था एडिशनल वायर ऐड नहीं करनी, उसी वायर को हाफ मोड़ दिया, तो यार जब मोड़ दिया तो क्या हो गया? एरिया डबल हो गया ना सर। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, एरिया की जगह पे तो क्या आएगा? 2a, और लेंथ की जगह पे क्या आएगा? l/2। सही बात है ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। 4a को कहाँ ले जाओगे? 4a को ऊपर ले जाओ, कितना हो गया? 4a। चलो दोबारा कर लेते हैं, रो का रो, l का l, a नीचे आ गया, ठीक है। ये रो, ये l, ऊपर क्या है? 4a, a से a, l से l, रो से रो, तो r अपॉन r डैश इज इक्वल टू 4/1। r डैश को ऊपर ले जाओ, 4 को नीचे ले आओ, करोगे ऐसा?
तो क्या बनेगा r डैश इज इक्वल टू r बाय 4। अब बताओ क्या लिख सकते हैं इसको, ओल्ड रेजिस्टेंस का 1/4 टाइम हो गया। तो ये क्या गलत है जरा, सही है। वो तो जब कर ही दिया, बोर्ड में जाके ऐसा कोई आएगा नहीं ना चेक करने, तो खुद से ही आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, समझे? हाँ कॉन्फिडेंस अगर नहीं था सर, चलो समझ में आ गया। इस तरह क्वेश्चन कर दोगे तो देखो रजिस्टिविटी वाले क्वेश्चनों में आप मार्क नहीं खाओगे। सीधी वैल्यू वाले क्वेश्चन आते हैं तो mm से मीटर में चेंज करने का ध्यान रखना। अगर एरिया है तो 2 बार चेंज करना है mm को, राइट? मैंने जैसे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके किया, ऐसे करोगे तो साफ सुथरा दिमाग रहेगा, ना कोई कचरा होगा ना बात कोई, है ना? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगर वायर ऐड करने का बोल रहा है तो बात अलग है, तब एरिया के ऊपर नहीं जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए, दोबारा सुन लो, इसी को फोल्ड करना है, इसी को लंबा करना है, तब तो फर्क पड़ेगा, एक ही वायर है। अगर इसके ऊपर एक और ऐड करनी है, डबल कर दिया, तो एरिया आधा हुआ क्या कहीं से? नहीं हुआ, तो एरिया को छेड़ेंगे नहीं, सिर्फ लेंथ का केस आएगा जो तुम लोगों ने किया, समझे? उसी वायर को स्ट्रेच किया या फोल्ड किया तो एरिया साथ में देखना है, या एरिया अगर डबल या सिंगल किया है तो लेंथ को साथ में उसको जोड़ना है। ठीक है ना सर? अरे क्लियर है? कर लोगे? ये सवाल समझ आ गया? इजी है। रजिस्टिविटी वाले सवाल फिर हुए दिमाग में, कर लोगे ना? रेजिस्टेंस वाले सवाल सीधा वोल्टेज दिया हुआ होगा, सीधा करंट दिया होगा, कर लोगे? अरे इजी है ना? अब आगे वाला जो क्वेश्चन है वो आपका है किस चीज का? पहले सर्किट बनाना सिखाते हैं, सर्किट के बाद में रेजिस्टेंसेस को सीरीज या पैरेलल में कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़े जाते हैं,